दोस्तों फाइनली इतने महीनों के वेट के बाद यहाँ पे टॉम हॉलैंड ने ऑफिशियली स्पाइडरमैन 3 का टाइटल रिवील कर दिया है। पहले तो हम लोग के साथ एक मजाक हुआ, उसके बाद कुछ ही देर में यहाँ पे टाइटल आ गया जो कि था स्पाइडरमैन नो वे होम। और यहाँ पे कुछ इमेजेस भी सामने आई जो कि एक्चुअल मूवी की है। तो आज हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करेंगे कि इस मूवी में होने क्या वाला है और इस टाइटल का मतलब क्या बनता है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपके हिसाब से स्पाइडरमैन 3 मूवी में कौन सा सुपर विलन होना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों टाइटल देख के एक बात तो समझ में आ जाती है कि यहाँ पे ये नो वे होम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह स्पाइडरमैन 2 खत्म हुई थी, यानी कि पीटर पार्कर की आइडेंटिटी मिस्टीरियो की वजह से रिवील हुई थी, अब यहाँ पे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि उसके घर का रास्ता बंद हो चुका है। अभी उसके पास कोई तरीका नहीं है जिससे वो घर जा सके, यानी कि नो वे होम। लेकिन दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि आपको जो फैंस के जितने भी टाइटल्स थे उनको भी ध्यान में रखा गया, क्योंकि अगर आप लोग डूडल बोर्ड को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कई चीज़ें बनी हुई है जो अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लोग मेन टाइटल के आसपास देखें तो यहाँ पे कई ऐसे टाइटल भी है जो कि फैंस ने सोचे थे, जैसे कि स्पाइडरमैन होम रन, स्पाइडरमैन होम वर्ल्ड, होम सिक, ये सब इंक्लूड किया गया है। यानी मार्वल स्टूडियोज, सोनी पिक्चर्स फैंस की बातों को भी समझता है, इसलिए उन्होंने टाइटल को रखा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी भी इस टाइटल से सिर्फ एक ही चीज़ कंफर्म होती है, जो कि है स्पाइडरमैन का घर से बाहर निकलना और घर वापस ना आना। यहाँ पे टाइटल में कहीं भी मल्टीवर्स का जिक्र नहीं हुआ है, इससे अभी तक ये नहीं कंफर्म हो पा रहा है कि बाकी यहाँ पे जो स्पाइडरमैन है वो इन्वॉल्व होंगे कि नहीं। दोस्तों स्पाइडरमैन 3 अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और यहाँ पे आपके एक्साइटमेंट का लेवल और बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक कोर्ट रूम सीन होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे ऐसा क्यों होगा। अगर हम लोग बात करें जे जोना जेमसन की, तो उनकी नज़रों में मिस्टीरियो एक सुपर हीरो है जो कि अर्थ को बचाना आया था, वो अगले लेवल का एवेंजर है। और वहीं दूसरी तरफ स्पाइडरमैन जिसने मिस्टीरियो को ख़त्म किया है वो एक क्रिमिनल हो गया है और यहाँ पे फाइनली अब उस पर केस भी चल रहा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे केस की बात तब इंटरेस्टिंग होगी जब फाइनली डेयरडेविल यानी कि मैट मर्डॉक अपीयर होगा। टॉम हॉलैंड ने एक और चीज़ रिवील की है, यहाँ पे उन्होंने एक एक्शन सीन किया है जो कि अभी तक सिनेमैटिक हिस्ट्री में सबसे अच्छा और सबसे मज़ेदार एक्शन सीन होगा। और उस एक्शन सीन को करने के लिए उन्हें ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया। यानी दोस्तों वो एक्शन सीन कोई नॉर्मल नहीं होगा, बल्कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, जिसमें स्पाइडरमैन के अलावा बाकी सुपर विलेन और हो सकता है कुछ और नए हीरो आएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो फोटो शेयर हुई है इसे देख के लग रहा है ये तीनों गए हैं सैंक्टम सैंक्ट्रम में, जो है डॉक्टर स्ट्रेंज का प्लेस, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज रहते हैं। आप लोग को याद होगा जब स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम आई थी तो जो एलिमेंटल्स थे जो मिस्टीरियो के थ्रू बनाए गए थे, उनसे फाइट करने के लिए निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को अपॉइंट करते थे। वैसे वो निक फ्यूरी एक स्क्रल था, लेकिन इन सब के अलावा स्पाइडरमैन सबका नाम पूछता है, जैसे थॉर का, उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज का। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अनअवेलेबल है और यहाँ पे लोग कैप्टन मार्वल को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी हम लोग को कैप्टन मार्वल से मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज का पता करना है। यहाँ पे जो WandaVision की सीक्वेंस हुई है वो सीधे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से पहले हुई है, उसके बाद ही डॉक्टर स्ट्रेंज अनअवेलेबल हो गए। यानी क्या ये सब कुछ पहले से कनेक्टेड है और इसी की वजह से दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन मूवी में भी हम लोग को दिखाई देंगे। अब यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की हेल्प क्यों करने आ रहे हैं? मेरे हिसाब से उनको लग रहा है कि रियलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें एक से ज़्यादा सुपर हीरो की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल अगर उन लोग बात करें बाकी एवेंजर्स की, तो अभी एक्चुअली कुछ ही एवेंजर्स अर्थ पे बचे हैं जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि प्रोफेसर हल्क। क्योंकि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को साइंस की हेल्प चाहिए होगी तो उन्हीं के पास जाएंगे, लेकिन इसके अलावा क्या पता वो पीटर पार्कर के पास इसलिए जाए ताकि उनका 2 काम हो जाए। एक तो उन्हें पीटर पार्कर की हेल्प मिल जाएगी और दूसरा वो उसकी भी हेल्प कर देंगे उसकी आइडेंटिटी को वापस लाने में। यानी कि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ ऐसा मैजिक कर सकते हैं जिससे सब लोग इंक्लूडिंग मिस्टीरियो, अगर वो जिंदा हो तो पीटर पार्कर की जो रियल आइडेंटिटी थी वो भूल जाए। मे बी जब पीटर होम रन पे निकला होगा तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे एक हिंट दी होगी ताकि वो सैंक्टम सैंक्ट्रम को विजिट कर सके, जैसा कि हुआ था थॉर रैग्नारोक में। यहाँ पे थॉर ओडिन को खोजने आया था, लेकिन फिर अचानक लोकी एक कार्ड में बदल जाता है। उसके बाद थॉर को पता चलता है डॉक्टर स्ट्रेंज की ओरिजिनल प्लेस। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे पीटर पार्कर के साथ भी कुछ हुआ होगा।
डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकता है डायरेक्टली उसके सामने ना एक पोर्टल बनाकर, जैसा कि वो सामने आ गए थे टोनी स्टार्क के एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, बल्कि हो सकता है उसे कोई हिंट दे, बाद में पीटर उनकी प्लेस पर चला जाए, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पाकर दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जी क्यों, बाकी सुपर हीरो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वांडा को हम लोग ने देखा है वो कितनी पावरफुल हो गई है। उसने अभी पिछले एपिसोड में एक विजन क्रिएट कर दिया, हम लोग चलिए उसका नाम देते हैं विजन 2.0, और जो पुराना वाला विजन है उसे चलिए हम लोग मान लेते हैं कि वो एक सेंटिनेंट किलर बन गया है, या फिर हम लोग उसे वाइट विजन का भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे वांडा अकेले अगर चाहे तो एग्नेस से फाइट कर सकती है, लेकिन क्या पता एग्नेस वांडा की पावर को ऑब्जॉर्व कर ले। यानी कि दोस्तों कि यहाँ पे एग्नेस ने अगर वांडा की पावर को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया तो वो सिर्फ इतना बड़ा डायमीटर नहीं बनेगी, बल्कि वो पूरे अर्थ को कवर कर सकती है और अपनी मैजिक स्पेल के अंदर सबको कंट्रोल कर सकती है, जो कि काफ़ी खतरनाक होगा। यहाँ पर दोस्तों तब डॉक्टर स्ट्रेंज को अंदाज़ा होगा कि रियलिटी एक्चुअली में खतरे में है। तो यहाँ पे वो आ जाएंगे उसको बचाने के लिए, यानी कि वांडा को बचाने के लिए, क्योंकि एपिसोड के स्टार्टिंग से हम लोग को लग रहा था कि वांडा असल में एक ईवल है, लेकिन ना तो उसने विजन की बॉडी चुराई थी, ना ही कुछ ऐसा किया था, बल्कि वो अपने गम को भुलाने के लिए एक रियलिटी बबल क्रिएट कर ली थी। और यहाँ पे एग्नेस उसकी रियलिटी में घुस के ये सब जानना चाहती थी कि वांडा ने कैसे किया। इसलिए दोस्तों जब यहाँ पे मैजिक और मैजिक की फाइट हो रही है तो यहाँ पे सुपर मैजिशियन यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज को आना पड़ेगा। अब लेकिन दोस्तों अभी तक हम लोग को समझ में नहीं आया कि यहाँ पे स्पाइडरमैन का कनेक्शन इससे कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे वांडा विजन तो डॉक्टर स्ट्रेंज से कनेक्टेड है, इतना तो समझ में आता है, लेकिन जब तक मल्टीवर्स का यूज़ नहीं होगा, यानी कि बाकी स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसे ही होगा, क्योंकि अगर हम लोग टाइटल पढ़े यानी कि नो वे होम, तो हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को किसी और यूनिवर्स में भेज दे, जिसकी वजह से उसका अपनी करंट रियलिटी यानी कि करंट यूनिवर्स में आना पॉसिबल ना हो। इसलिए इस टाइटल का नाम पड़ गया है नो वे होम, कि कोई रास्ता ही नहीं जिससे पीटर पार्कर अपनी रियलिटी में जा सके। तो यहाँ पे बहुत से लोग का क्वेश्चन था इसका मतलब क्या है, यानी कि हम लोग को वर्जन के स्पाइडरमैन नहीं दिखाई देंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे न्यूज़ आई थी टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। जैसे कि यहाँ पे ये दो स्पाइडरमैन डायरेक्टली इस मूवी में नहीं आ जाएंगे, बल्कि जब रियलिटी कोलाइड होगी तब आएंगे, यानी कि स्पाइडरमैन मूवी के एंड में। और यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि इस मूवी के बाद ही हम लोग को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस दिखाई देने वाली है, यानी कि वांडा विजन, स्पाइडरमैन 3 और लोकी, जो कि अभी जून में आने वाली टीवी सीरीज़, वो सब मिला के एक अच्छी खासी मूवी हम लोग को देखने को मिलेगी। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन के ऑफिशियल टाइटल से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी या व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे ही सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर